तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ इंजोमैन से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आ सका। तो वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाद ही सब्सक्राइब करके वीडियो चले तब सब्सक्राइब करना, फिर से बता वीडियो चले तब सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। इंजोमैन चैप्टर 43। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम लोग को दिखाया जाता है हमारे डेंजी को, जो कि खड़ा हुआ होता है और अपने दिमाग में बातें सोच रहा होता है। और वो अपने मन में कहता है, पोचिता, मुझे 2 लड़कियां पसंद है। और भाई साहब ये कहते हुए उसके दिमाग में और भी कुछ चल रहा होता है, जो कि भाई साहब 3 लोगों के बारे में चल रहा होता है। और वो अपने मन में कहता है, वो एंजल डेवल, मैंने सुना है वो छोटी सी लड़की है जो कि बहुत क्यूट दिखती है, और वो लड़की जिसने मुझे मारने की कोशिश करी थी इस डेवल से बचने के लिए जब हम लोग फंस गए थे। और हाँ, पावर पावर एक ऐसी लड़की है जो कि मुझे हमेशा मारने की कोशिश करती है। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और बहुत ही ज़्यादा पागल भी है, लेकिन इसके बावजूद भी खाली मुझे 2 लड़कियां पसंद है। आखिर मैं क्या करूं पोचिता, आखिर मैं क्या करूं। और ये बातें वो पोचिता से कह रहा होता है, जो कि भाई साहब उसके हार्ट में है। भाई सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारी रेस को, जो कि फुल तेज़ी में मतलब भाग रही होती है उस बंदे से बचने के लिए, जो कि भाई साहब टाइफून डेवल से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और वो अपने मुंह में भाई साहब वो चाकू लगाता है, मतलब फंसाता है। और वो उस लड़की से कहता है, यानी हमारी रेस से कहता है, तुम क्यों भाग रही हो? मुझे लगता है हमें साथ में बाथरूम जाना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? और भाई साहब ये सुनते ही भाई साहब रेस और तेज भागने लगती है। और भाई वो थकती है, जीने पे चढ़ती है और भागती रहती है। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में देखते हैं कि भाई साहब अब वो बंदा भी बौखला जाता है और बोलता है, चलो कुछ नोटी बातें करते हैं मिल के। और भाई साहब ऐसा करके वो उसके पीछे वो भागने लगता है चाकू लेके। और भाई साहब हमारी रेस तो फुल तैयारी फैड़ी में भागते हुए भाई साहब टेरेस पे जाके पहुंच जाती है, जहाँ पे बारिश हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में देखते हैं कि भाई वो बंदा भी रेस के पीछे आ जाता है। और वो बंदा इससे कहता है, तो तुम यहाँ क्या करोगी? तो क्या तुम यही करना चाहती हो? चलो साथ में करते हैं। और ये सुनते ही भाई साहब रेजू से कहती है, आखिरकार तुम हो कौन जो मेरा पीछा कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। तभी ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहता है, फनी सवाल है। क्या तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम मेरा चारा हो, जो कि किसी को फंसाने के काम आने वाला है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में देखते हैं कि भाई साहब वो बंदा फुल स्वैग में, मतलब अपने चाकू अपने कंधे पे रखता है और उससे रेस से कहता है, तुम्हें ऐसे नहीं भागना चाहिए। तुम आखिरकार चारा हो मेरा। तुम्हारी वजह से ही तो मैं चूहे को फंसा पाऊंगा, लड़की। और ये सुनते ही हमारी रेस बोलती है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है। तभी वो बंदा उससे एक्सप्लेन करता है, तुम्हारी चमड़ी काटने वाला हूँ मैं बच्ची। साथ में तुम्हारी आँखों को भी निकालने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे चेहरे की वजह से चिंजों को बेवकूफ़ बना पाऊँगा और उससे मार पाऊँगा। अगर तुम मुझे तकलीफ़ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूँगा, आराम की मौत। मुझे तुम्हारी खाली स्किन की ज़रूरत है और तुम्हारी आँखों की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी जान की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो तुम अगर इस दर्दनाक हादसे के बाद अगर बच भी जाओगी तो तुम यहाँ से जा पाओगी। तो मेरे पास तुम्हारे लिए खाली यही चीज़ है। तो तुम क्या करना चाहोगी? और हम लोग देखते हैं कि वो बंदा सीधा अटैक कर देता है रेस पर, ये कहते हुए। और वैसे रेस चिल्लाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अगले सीन में कुछ ऐसा खतरनाक देख लेते हैं कि भाई हमें यकीन नहीं होता, मतलब मेरे को तो यकीन था भाई। रेस उसे पकड़ लेती है और उसके पीछे चली जाती है, उसका हाथ बरोड़ देती है। और भाई साहब उसका रेस गला पकड़ के सीधे ज़मीन पे दे मारती है। और भाई साहब, और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई साहब रेस ने उसे चौक स्लैम लगा दिया, मतलब चौक लगा दिया होता है, समझ रहे हो ना, WWE की चल रही है। और भाई साहब फाइनली वो बंदा मतलब चिल्लाने से लगता है। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो बंदा दहाड़ रहा होता है और रेस अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे। देखो यार, ये जो भाई लैंग्वेज है ना, ये रसियन वसियन कोई लैंग्वेज है। तो भाई मैं इस लैंग्वेज को तो नहीं जानता, इंडियन हूँ बंदा। तो हम लोग देखते हैं कि वो बहुत चीज़ें बोलती है, लेकिन भाई हम लोग को समझ नहीं आएगा। और शायद तुम लोग को अगर समझना है कुछ ज़्यादा तो भाई तुम ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज को भाई ट्रांसलेट करना भाई हमारे बस की बात नहीं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टाइफून डेवल पहुँच जाता है और रेस उससे बात करती है। तो भाई तुम लोग को इस चीज़ से पता ही चल गया होगा कि भाई रेस कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके बारे में आगे पता चलेगा। जहाँ पर रेस उससे कहती है टाइफून डेवल से, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों फंसा के रखा है टाइफून। और टाइफून उसका जवाब देते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ होंगी रेस। मुझे माफ़ कीजिएगा। ये बातें सुनने के बाद रेस उससे कहती है, कुछ देर के लिए मेरी बात मानो और इस बॉडी को ठिकाने लगाओ टाइफून। और ये उससे कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखता है कि रेस
फाइनली भाई साहब क्लासरूम में आ चुकी थी, जिसके कई कपड़े बिल्कुल गीले हैं और तुम लोगों को मैं ये बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बिगड़ जाओ। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में तो देखते हैं कि फाइनली वो लोग फेस्टिवल में आ चुके होते हैं, जहाँ पे वो लोग घूम रहे होते हैं भाई साहब फुल टेम्पल वेम्पल में। और हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई डेंजी और रेज मिलके भाई गेम भी खेल रहे होते हैं और दोनों कुछ खा भी रहे होते हैं, मछलियाँ भी पकड़ रहे होते हैं, जो नहीं होती क्या बोलते हैं गोल्ड फिश, तो भाई उन्हीं का गेम बजा रहे होते हैं दोनों साथ में मिलके। फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है कि रेस और भाई साहब डेंजी एक पहाड़ी की चोटी पर आ जाते हैं, जहाँ पे एक सीट लगी होती है और दोनों मिलके भाई साहब आसमान देख रहे होते हैं, नज़ारा देख रहे होते हैं, जहाँ पर रेस उसे कहती है मेरे बॉस ने बताया था कि यहाँ से आतिशबाजी बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिखती है फेस्टिवल की, और ये जगह बहुत ही ज़्यादा मस्त है। ये जगह मेरे लिए सीक्रेट थी, लेकिन आज से ये तुम्हारे लिए भी सीक्रेट है, ये हम दोनों का सीक्रेट है। और ये बात वो डेंजी से कह रही होती है और डेंजी भी उसे हाँ बोल देता है। तभी वो बोलती है हे डेंजी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं उस बारे में सोच रही हूँ, जो कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी इतने टाइम स्थिति बहुत ख़राब है, जैसे कि 16 साल की लड़की को डेवल्स मारने के लिए भेजना, पर उसे स्कूल ना जाने देना है। सरकार को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी अनुमति दे रखी है। और ये कहते हुए वो डेंजी का हाथ पकड़ लेती है। क्या तुम अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ भागना पसंद करोगे डेंजी? प्लीज़ बताओ डेंजी, क्या तुम मेरे साथ भागना पसंद करोगे? मैं तुम्हें खुश रखूँगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ डेंजी, जवाब दो डेंजी, जवाब दो। तो यार इसी के साथ हम लोग खत्म होते हैं चीज़ों में लेटे एक और वीडियो खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बाद वीडियो चलते सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, नई वीडियो जो कुछ सबसे अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।